कांग्रेस पार्टी के और सदर चुनाव क्षेत्र के प्रभारी भी हैं और सदर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री योगेश पटियाल जी, डॉक्टर चंद्रशेखर जी हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, श्रीमती कृष्णा टंडन जी जो हमारी कांग्रेस पार्टी की बहुत ही वरिष्ठ नेत्री है, श्री नरेश चौहान जी जो हमारे नाचल चुनाव क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रहे हैं, श्रीमती आशा चोपड़ा जी काउंसलर रही है, आकाश शर्मा जी और मंच पर बैठे हुए, समय बहुत कम है, मंच पर बैठे हुए हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, सदर कांग्रेस कमेटी के सभी कार्यकारिणी के सदस्यगण, पदाधिकारीगण, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, NSUI और सेवा दल के सभी अध्यक्ष एवं नेतागण, श्री पंचायती राज संगठन के सभी हमारे पदाधिकारीगण और यहाँ एकत्रित हुए इस मीटिंग में सभी कांग्रेस पार्टी के हमारे कर्मठ कार्यकर्तागण, आज मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों के बीच में आकर के जहाँ अपनी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए आया, आप लोगों से निवेदन करने आया हूँ। सदर में कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है और उसको और मजबूत करना है और एक लक्ष्य होना चाहिए। पहला लक्ष्य 2024 में लोकसभा के चुनाव में हम सब मिलकर के रानी प्रतिभा सिंह जी को भारी मतों से जिताएंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूती दिलाएंगे। और दूसरा है कि जब 2029 में विधानसभा के चुनाव होंगे, 27 में विधानसभा के चुनाव होंगे, उन चुनाव में अब के बाद निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी को कैंडिडेट को आप जिताएंगे और जनता को विधानसभा के अंदर भेजेंगे। आप पूछेंगे क्यों? कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा इतिहास है। कांग्रेस पार्टी दुनिया की सबसे पुरानी पार्टियों में एक है। मोदी जी और भाजपा के लोग कहते हैं कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। ये भूल जाते हैं यही कांग्रेस पार्टी है जिसने हमको आज़ादी दिलाई, अंग्रेजों को बिना खून खराबे से बाहर भेजा। ये वही कांग्रेस पार्टी है आज़ादी के बाद संविधान बनाया, राजा और रंग को एक एक वोट का अधिकार दिया। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने हमें भूमि का मालिक बनाया, 24 का कानून बना करके। नहीं तो हमारे बड़े बड़े जमींदार जो है हम मुजारे हुआ करते थे। और मुझे याद है जब हम बच्चे थे, ठाकुर धनीराम आपके तुंगल के थे, उन्होंने ये अभियान चलाया और डॉक्टर परमार के प्रभारी है जिन्होंने कानून बनाया, जो किसान जिस जमीन पर हल चलाता है वही उसका मालिक बनाया। मेरा कहने का मतलब है कि कांग्रेस पार्टी जो वायदे करती है उन वायदों को पूरा करती है। आज हर गांव में बिजली कांग्रेस पार्टी की बदौलत है। आज हर पंचायत में सड़क कांग्रेस पार्टी की बदौलत है। आज हर पंचायत में स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल कांग्रेस पार्टी की बदौलत है। आज हर पंचायत में एक स्वास्थ्य संस्था कांग्रेस पार्टी की बदौलत है। इसलिए कांग्रेस का दूसरा नाम, विकास के नाम पे कांग्रेस को जाना जाता है। मोदी जी ने 2014 में क्या वायदे हिंदुस्तान की जनता को किए थे और वायदे
कहा था कि अब मेरी सरकार बनेगी, सबसे पहले हिंदुस्तान के किसानों के कर्जे माफ़ करूंगा। पहली कैबिनेट मीटिंग में मैं कर्जे माफ़ करूंगा। एक किसान का कर्जा माफ़ किया, नौजवान ठाके कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी दूंगा, और लोगों को कहा विदेशों में हजारों लाखों करोड़ रुपया काला धन है, उसको 100 दिन के अंदर हिंदुस्तान के अंदर लाऊंगा और आपके खाते खुला के 15-15 लाख रुपए आपके खाते में दूंगा। भ्रष्टाचार को दूर करूंगा। क्या क्या वायदे नहीं किए थे, कोई वायदा पूरा किया? अब कहते 9 साल का जश्न मना रहे हैं। पार्लियामेंट हमारी जो देश की पार्लियामेंट जो है ये दुनिया की सबसे बेस्ट पार्लियामेंट में एक थी, पुरानी पार्लियामेंट। और अभी मोदी ने सिर्फ अपना नाम करने के लिए, अपने नाम की शिला लगाने के लिए एक पार्लियामेंट पे जो है 967 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। ये पैसा विकास के काम पे खर्च किया जा सकता था। और सभी पार्टियों ने कहा कि यार इसका उद्घाटन कराना है तो राष्ट्रपति जी से, जो पहली नागरिक है हिंदुस्तान की जो दोनों पार्लियामेंट को संबोधित करती है, तभी पार्लियामेंट सेशन चलता है, उनके माध्यम से उनको ये जो है उद्घाटन करना चाहिए। उसमें नरेंद्र मोदी का नाम भी आना था उनके बाद, लेकिन कहे नहीं, मेरे सिवाय कोई उद्घाटन नहीं करेगा। मुझे ये कहने की बात है, आप कुछ मोदी जी कुछ लोगों को पाल रहे हैं, लाखों करोड़ रुपया उनका जो है माफ कर रहे हैं, चाहे अडानी है, चाहे अंबानी है, चाहे टाटा है, चाहे डालमिया है, चाहे बिरला है। क्या किसी किसान का कर्जा माफ किया? यहां तो उनके कर्जे जो है वो माफ किए जा रहे हैं। और कुछ राहुल गांधी ने कौन पूरा का बात कहा? उनका ललित मोदी हो, चाहे नीरव मोदी हो, चाहे कोई मोदी हो, पैसा लेकर के बाहर जा रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और राहुल गांधी का केस कहाँ सुर्ख में करवा दिया। मैं वकील भी रहा, वकील यहाँ बैठे हैं, आज तक किसी को 2 साल की सजा नहीं हुई है डेफेमेशन के केस में। राहुल गांधी को 2 साल की सजा पूरी दिला दी, जो सबसे ज्यादा सजा इंडियन पीनल कोड में है, ताकि उसकी सजा रद्द हो जाए। सदस्यता 2 साल की सजा हुई और दूसरे दिन जो है सदस्यता पार्लियामेंट के अंदर कर दी, ताकि राहुल गांधी पार्लियामेंट के अंदर न बोले। इस तरीके है, जिस तरीके से ये तो तानाशाही की तरफ से हिंदुस्तान को ले जा रहे हैं, जबकि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र की जननी भी है। ताकत जनता के हाथ में है। जनता अपनी ताकत का इस्तेमाल चुनाव में करती है, अपनी मर्जी की सरकार बनाती है, अपनी मर्जी का प्रधान चुनती है, अपनी मर्जी का जिला परिषद का सदस्य, विधायक चुनती है और सांसद चुनती है और सरकार बनाते हैं। इसलिए मुझे आप लोगों से यही निवेदन करना है, अब हमको प्रचार करना चाहिए। मोदी जो है सिर्फ मार्केटिंग करता है, प्रचार करता है, मीडिया को कंट्रोल करता है। एनडीटीवी और रवीश कुमार कुछ बोलता था तो अदानी को कहा एनडीटीवी खरीद लो, और रवीश कुमार को बाहर कर दिया। जो भी पत्रकार, चाहे मीडिया में हो, चाहे प्रिंट मीडिया में हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो, जो भी इनके खिलाफ होता है उनको कोई ना कोई सजा दी जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिलती है, कोर्ट से राहत मिलती है। आज मैं अपने पत्रकार बंधुओं को संबोधित भी करना चाहता हूँ। आप लोगों से भी निवेदन, आपसे बहुत उम्मीदें हैं। आप ठीक है, जनता की जो सरकार की उपलब्धियां जो है वो जनता तक पहुँचाएं, सरकार की कमियां हैं वो भी जनता तक पहुँचाएं। लेकिन सिर्फ एक आदमी का गुणगान करना, ये मीडिया का भी जो चौथा पिलर है हमारे लोकतंत्र का, वरना तो लोकतंत्र के 3 पिलर हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका लागू करती है, न्यायपालिका कानून का जो है वो इंटरप्रेट करती है और कानून के मुताबिक लोगों को जो है न्याय देती है। लेकिन यहाँ तो मोदी जी ने
आपके सभी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उस पर पूरा कंट्रोल कर दिया। इलेक्शन कमीशन की पूरे इनके आदमी है। ये चाहे जो मर्जी करे, जो मर्जी बकवास इलेक्शन में करे, जो मर्जी लालच इलेक्शन में दे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और कांग्रेस का कोई अगर कोई व्यक्ति कुछ और बोल दे, नेता बोल दे, उनको फट नोटिस जारी कर देते हैं। और हम धन्यवाद करना चाहते हैं जुडिशरी का, सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने कहा अब जो है आगे को चुनाव आयोग जो है वो सिर्फ प्रधानमंत्री तय नहीं करेगा। चुनाव आयोग के लिए प्रधानमंत्री के साथ साथ भारत सरकार का मुख्य न्यायपालिका का मुख्य न्यायाधीश होंगे, और उसके साथ जो विपक्ष का नेता है वो तीनों मिलकर के जो है चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेगा। ये भी एक लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है, जिसका मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं कोई ज़्यादा भाषण देने ही नहीं आया हूँ। आप सभी लोग यहाँ जो है सब रसूखदार है, सबके अपने प्रभाव है, इलाके में प्रभाव है, पंचायत में प्रभाव है। आप लोगों से निवेदन करना, और बहनें यहाँ बहुत संख्या में है, हमारी मीटिंगों में बहनें कम आती हैं और यहाँ बहनें काफ़ी संख्या में है। मैं इनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि महिलाएं समाज में जागृति लाती है, समाज में बदलाव लाते हैं, और महिलाओं को भी, और तो कांग्रेस पार्टी का सौभाग्य है सिर्फ एक ही महिलाओं को टिकट मिला, और चंपा जी को मिला टिकट। अगली बार भी हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जो है कांग्रेस पार्टी का टिकट मिले, विधानसभा में जाए और महिलाएं अपनी जिम्मेवारी विधानसभा के अंदर निभाएं। आप लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, हिमाचल की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ। हिमाचल की जनता ने 2022 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया। ये ठीक है, मंडी में हमारा तो भाग्य रहा, यही एक नारा चला, 17 साल में पहली बार चीफ मिनिस्टर मंडी का आया, यही चीफ मिनिस्टर दोबारा बनेगा, ये भाजपा की सरकार बनेगी, और मंडी के लोग उसमें बह गए। वरना आप देखो कांगड़ा में 15 में से 11 सीटें कांग्रेस की, हमीरपुर में बीजेपी का सफाया, ऊना में बीजेपी का सफाया, और सोलन में बीजेपी को कोई सीट नहीं है, शिमला में एक सीट बीजेपी को आई है, लाहौल स्पीति की लाहौर में कोई सीट नहीं है। इसलिए अब हमको भी विचार करना पड़ेगा। अच्छी सरकार बनी है, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो है वो पार्टी के संगठन से आए हैं, NSUI का प्रधान रहा है, फिर यूथ कांग्रेस का प्रधान रहा है, फिर मेरे बाद जो है कांग्रेस पार्टी का प्रधान रहा है। तो संगठन से जो व्यक्ति आता है वो संगठन की कदर करता है, और मैंने उनसे यही कहा है कि आप सिर्फ कांग्रेस पार्टी के काम करें, कांग्रेस पार्टी के आप चीफ मिनिस्टर हैं, तो जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ कोशिश करने की कोशिश करते, प्रभावित करने की कोशिश करते, उनके प्रभाव ना आए। मैं ज़्यादा न कहता हुआ आप सब लोगों का इस मीटिंग में आने के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ, और पूरा विश्वास मुझे है करके जो है कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे। कुछ लोग कहते हैं ठाकुर पॉलिसी ने कुछ नहीं किया, मंडी का जो लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज वो किसने लाया, वो ठाकुर पॉलिसी की थी। वरना ये तो बॉम्बे की लालिया को ये कॉलेज जो है दिल्ली वाले मोदी सरकार दे रही थी। मैंने 284 करोड़ रुपया, मैं तो अभी 10 साल की किस्तों में देंगे, ये कॉलेज अपने हाथ में लिया। 3 नए कॉलेज मतलब हमीरपुर, चंबा और नाहन में मेडिकल कॉलेज, 3 मेडिकल कॉलेज, 4 मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य मंत्री था बोले। आपका कोटली में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर था, उसका दर्जा बढ़ा करके सिविल हॉस्पिटल जो है स्वास्थ्य कोटली का कॉलेज कैबिनेट में हमने उसको अप्रूवल दी। कुछ लोग कह रहे हैं कि ठाकुर पॉलिसी ने विरोध किया। मैंने कहा बताओ, अगर विरोध होता तो कैबिनेट में दर्ज होता है। मैंने कहा कि कैबिनेट यहाँ जब बहुत जरूरी है, घनी आबादी है,
मंडी से कोई 25-30 किलोमीटर दूर है, कोटरी में कॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ये सब हम मंडी के विकास के लिए सब एक है, पूरे मंडी जिले के विकास के लिए हम एक है। इसलिए कुछ लोग जो है गलत फहमी की कोशिश करते हैं, उनको जाकर के लोगों को गलत भाषण देते हैं। मैं इसलिए ये सोचा कि भैया आप लोगों को ये बात बता दूँ। मैं ज़्यादा नहीं कहता हुआ, मैं बेटी चंपा को अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ। आप लोगों का इसको पूरा आशीर्वाद रहे, सहयोग रहे, समर्थन रहे, और जिस भाव के साथ ये आगे बढ़ रही है, सारे काम छोड़ करके लगी है। लोगों में आज फलानी जगह जा रही है, फलानी जगह जा रही है, मैं क्या थोड़ा आराम भी किया करो। मैं ज़्यादा नहीं कहता हुआ आप सब लोगों का इस मीटिंग में आने के लिए एक बार फिर धन्यवाद करना चाहता हूँ। और हमारे सभी जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्षगण हैं, जितने भी डिपार्टमेंट है, चाहे पंचायती राज संस्था है, चाहे हमारे अनुसूचित जाति विभाग का है, उन सब से चाहूँगा कि वो खुद मिलजुल करके जो है काम करें, कांग्रेस पार्टी को मजबूती दिलाएं। और पत्रकार बंधुओं से विशेष तौर पर निवेदन करूँगा कि जो है हमारी बातें भी जनता तक पहुँचाया करें। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है पहले से, इनका मैं भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय माता। जो हमारे जिला के प्रवक्ता भी है कांग्रेस पार्टी के, और सदर चुनाव क्षेत्र के प्रभारी भी हैं, और सदर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री योगेश पटियाल जी, डॉक्टर चंद्रशेखर जी, हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, श्रीमती कृष्णा टंडन जी, जो हमारी कांग्रेस पार्टी की बहुत ही वरिष्ठ नेत्री है, श्री नरेश चौहान जी, जो हमारे नाचल चुनाव क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रहे हैं, श्रीमती आशा चोपड़ा जी काउंसलर रही है, आकाश शर्मा जी, और मंच पर बैठे हुए, समय बहुत कम है, मंच पर बैठे हुए हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, सदर कांग्रेस कमेटी के सभी कार्यकारिणी के सदस्यगण, पदाधिकारीगण, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, NSUI और सेवा दल के सभी अध्यक्ष एवं नेतागण, श्री पंचायती राज संगठन के सभी हमारे पदाधिकारीगण, और यहाँ एकत्रित हुए इस मीटिंग में सभी कांग्रेस पार्टी के हमारे कर्मठ कार्यकर्तागण। आज मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों के बीच में आकर के जहाँ अपनी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए आया, आप लोगों से निवेदन करने आया हूँ। सदर में कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है और उसको और मजबूत करना है, और एक लक्ष्य होना चाहिए। पहला लक्ष्य 2024 में लोकसभा के चुनाव में हम सब मिलकर के रानी प्रतिभा सिंह जी को भारी मतों से जिताएंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूती दिलाएंगे। और दूसरा है कि जब 2029 में विधानसभा के चुनाव होंगे, 27 में विधानसभा के चुनाव होंगे, उन चुनाव में अब के बाद निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को आप जिताएंगे और जनता को विधानसभा के अंदर भेजेंगे। आप पूछेंगे क्यों? कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा इतिहास है। कांग्रेस पार्टी दुनिया की सबसे पुरानी पार्टियों में एक है। मोदी जी और भाजपा के लोग कहते हैं कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। ये भूल जाते हैं यही कांग्रेस पार्टी है जिसने हमको आज़ादी दिलाई, अंग्रेजों को बिना खून खराबे से बाहर भेजा।
ये वही कांग्रेस पार्टी है आज़ादी के बाद संविधान बनाया, राजा और रंग को एक एक वोट का अधिकार दिया। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने हमें भूमि का मालिक बनाया। 24 का कानून बना करके, नहीं तो हमारे बड़े बड़े जमींदार जो है हम मुजारे हुआ करते थे। और मुझे याद है जब हम बच्चे थे, डॉक्टर धनीराम आपके तुंगल के ही थे, उन्होंने ये अभियान चलाया। और डॉक्टर परमार के बुहारी है जिन्होंने कानून बनाया, जो किसान जिस जमीन पर हल चलाता है वही उसका मालिक बनाया। मेरा कहने का मतलब है कि कांग्रेस पार्टी जो वायदे करती है उन वायदों को पूरा करती है। आज हर गांव में बिजली कांग्रेस पार्टी की बदौलत है। आज हर पंचायत में सड़क कांग्रेस पार्टी की बदौलत है। आज हर पंचायत में स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल कांग्रेस पार्टी की बदौलत है। आज हर पंचायत में एक एक स्वास्थ्य संस्था कांग्रेस पार्टी की बदौलत है। इसलिए कांग्रेस का दूसरा नाम, विकास के नाम पे कांग्रेस को जाना जाता है। मोदी जी ने 2014 में क्या वायदे हिंदुस्तान की जनता को किए थे, और वायदे कहा था कि अब मेरी सरकार बनेगी, सबसे पहले हिंदुस्तान के किसानों के कर्जे माफ करूंगा। पहली कैबिनेट मीटिंग में मैं कर्जे माफ करूंगा। एक किसान का कर्जा माफ किया। नौजवान ठाके कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी दूंगा। और लोगों को कहा विदेशों में हजारों लाखों करोड़ रुपया काला धन है, उसको 100 दिन के अंदर हिंदुस्तान के अंदर लाऊंगा और आपके खाते खुला के 15-15 लाख रुपए आपके खाते में दूंगा। भ्रष्टाचार को दूर करूंगा। क्या क्या वायदे नहीं किए थे, कोई वायदा पूरा किया? अब कहते 9 साल का जश्न मना रहे हैं। पार्लियामेंट हमारी जो देश की पार्लियामेंट जो है ये दुनिया की सबसे बेस्ट पार्लियामेंट में एक थी, पुरानी पार्लियामेंट। और अभी मोदी ने सिर्फ अपना नाम करने के लिए, अपने नाम की शिला लगाने के लिए एक पार्लियामेंट पे जो है 967 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। ये पैसा विकास के काम पे खर्च किया जा सकता था। और सभी पार्टियों ने कहा कि यार इसका उद्घाटन कराना है तो राष्ट्रपति जी से, जो पहली नागरिक है हिंदुस्तान की, जो दोनों पार्लियामेंट को संबोधित करती है, तभी पार्लियामेंट सेशन चलता है, उनके माध्यम से उनको ये जो है उद्घाटन करना चाहिए। उसमें नरेंद्र मोदी का नाम भी आना था उनके बाद, लेकिन कहे नहीं, मेरे सिवाय कोई उद्घाटन नहीं करेगा। मुझे ये कहने की बात है, आप कुछ मोदी जी कुछ लोगों को पाल रहे हैं, लाखों करोड़ रुपया उनका जो है माफ कर रहे हैं। चाहे अडानी है, चाहे अंबानी है, चाहे टाटा है, चाहे डालमिया है, चाहे बिरला है, क्या किसी किसान का कर्जा माफ किया? यहाँ तो इनके कर्जे जो है वो माफ किए जा रहे हैं। और कुछ राहुल गांधी ने कौन पूरा का बात कहा? उनका ललित मोदी हो, चाहे नीरव मोदी हो, चाहे कोई मोदी हो, पैसा लेकर के बाहर जा रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और राहुल गांधी का केस कहाँ सुल्त में करवा दिया। मैं वकील भी रहा, वकील यहाँ बैठे हैं, आज तक किसी को 2 साल की सजा नहीं हुई है डेफेमेशन के केस में। राहुल गांधी को 2 साल की सजा पूरी दिला दी, जो सबसे ज्यादा सजा इंडियन पीनल कोड में है, ताकि उसकी सजा रद्द हो जाए। सदस्यता 2 साल की सजा हुई और दूसरे दिन जो है सदस्यता पार्लियामेंट के अंदर कर दी, ताकि राहुल गांधी पार्लियामेंट के अंदर न बोले। इसमें क्या है, जिस तरीके से ये तो तानाशाही की तरफ से हिंदुस्तान को ले जा रहे हैं, जबकि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र की जननी भी है। ताकत जनता के हाथ में है। जनता अपनी ताकत का इस्तेमाल चुनाव में करती है, अपनी मर्जी की सरकार बनाती है, अपनी मर्जी का प्रधान चुनती है, अपनी